वंस अगेन वेलकम बैक टू कोन्यूब। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ होस्टिंग, तो होस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड मेकिंग वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन accessible ऑन द इंटरनेट थ्रू पावरफुल कंप्यूटर्स कॉल्ड सर्वर। तो होस्टिंग एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके हम लोग अपने वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन को स्टोर करते हैं और उसको इंटरनेट के ऊपर एसेसिबल बनाते हैं। किस चीज़ का यूज़ करके? एक पावरफुल कंप्यूटर का यूज़ करके, जिसको हम लोग सर्वर भी कहते हैं। तो ऐसा समझो कि जैसे ही तुम कोई भी वेबसाइट बनाते हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए हो गया, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट का वेबसाइट हो गया, तो तुम्हारे वेबसाइट का एक फाइल भी होता है जहाँ पे तुम सारे कोडिंग वोडिंग सारे वीडियो वोडियो रखते हो। और अच्छा एक बात बताओ, जब तुम वेबसाइट बना लेते हो तो उस फाइल को कहीं भी तो रखते हो ना, किसी एक खास जगह पे रखते हो ना, जहाँ से इंटरनेट पे सारे लोग आ आके तुम्हारा वेबसाइट को सर्च करके देख पाएँ। तो जहाँ तुम रखते हो अपने वेबसाइट का फाइल, उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं होस्टेड सर्वर। तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि ये होस्टेड सर्वर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, सर्वर तुम्हें पता होगा कि सर्वर के पास, जो सर्वर एक प्रकार का पावरफुल कंप्यूटर है, तो सर्वर के पास खुद का डेटा सेंटर होता है और सारी चीज़ें वो वहीं पे जाके स्टोर करता है। तो ये होस्टेड सर्वर कहने का क्या मतलब? तो होस्टेड सर्वर कहने का ये मतलब है कि जो तुम्हारा वेबसाइट का फाइल है, उसको क्या ज़रूरत है कि चौबीसों घंटा सातों दिन वो लाइव रहे, ताकि जब चाहे दिन रात जब आदमी चाहे आके तुम्हारा वेबसाइट सर्च करे। तो उसको जो चौबीसों घंटा सातों दिन जब लाइव रखता है, जो सर्वर उसको चौबीसों घंटा सातों दिन लाइव रखता है इंटरनेट के ऊपर, उसी सर्वर को हम लोग कहते हैं होस्टेड सर्वर। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे काम करता है होस्टिंग। तो जैसे ही तुम वेबसाइट बनाते हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, तो इस फाइल को तुम सर्वर पे जाके स्टोर कर देते हो, जो कि एक होस्टिंग सर्वर होता है। तो सर्वर क्या काम करता है? वो अपने डेटा सेंटर में उस फाइल को स्टोर कर देता है। किस चीज़ का यूज़ करके? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके और कंट्रोल पैनल का यूज़ करके, मेनली सी पैनल। तो चलो आगे समझते हैं। जैसे वेबसाइट पे तुम्हारा फाइल स्टोर हो गया, उसके बाद से क्या होता है? तो उसके बाद से ये होता है कि जो तुम्हारा होस्टेड सर्वर है ना, उसका काम इतना होता है कि जो तुम्हारे वेबसाइट का जो फाइल है, उसको चौबीसों घंटा सातों दिन इंटरनेट से कनेक्टेड रखना और कुल मिला जुला के हमेशा उसको पावर्ड ऑन रखना। और वो सर्वर क्या करता है? तुम्हारे फाइल को डेटा सेंटर में स्टोर रखता है, ठीक है। तो अगर चौबीसों घंटा सातों दिन वो पावर्ड ऑन रहेगा, तो क्या होगा? कोई भी आके तुम्हारे वेबसाइट को देख लेगा। तुम समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कोई भी आके तुम्हारे वेबसाइट को देख सकता है, क्योंकि वो चौबीसों घंटा अवेलेबल है, सातों दिन अवेलेबल है। तो उसके बाद से तुम क्या करते हो? अपने डोमेन नेम को अपने होस्टिंग अकाउंट से कनेक्ट करते हो डीएनएस सेटिंग का यूज़ करके। और डीएनएस क्या करता है? मैप करता है तुम्हारे डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से तुम्हारे होस्टिंग सर्वर से। तो इतना होने के बाद ये समझना, ध्यान से समझना, इसको बार बार तुम खुद से पढ़ना ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद से क्या होता है कि व्हेन समवन टाइप योर वेबसाइट यूआरएल into a browser, the browser ask the DNS for your server IP address। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई भी आके ब्राउज़र पे जब तुम्हारे वेबसाइट का यूआरएल टाइप करता है, तो ब्राउज़र डीएनएस से पूछता है, जो कि डोमेन नेम सिस्टम है, कि तुम्हारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। और जैसे ही ब्राउज़र को आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा। किसको सेंड करेगा? होस्टिंग सर्वर को, जो तुम्हारे वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। तो उसके बाद से क्या होता है कि सर्वर प्रोसेस करता है उस आदमी के रिक्वेस्ट को जो तुम्हारे वेबसाइट को देखना चाहता है। उसके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है सर्वर, जो कि होस्टिंग सर्वर है, और उसको ऐसे सेंड करता है तुम्हारे वेबसाइट का जो भी फाइल है उसके ब्राउज़र पर, ठीक है। उसके बाद से यूज़र क्या करता है? आराम से तुम्हारे वेबसाइट को देख सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई थिंक तुम्हें समझ में आया होगा कि होस्टिंग कैसे काम करता है।